सिम्पसन्स कार्टून के बारे में हर कोई जानता ही होगा, जो भी बताया था उस कार्टून में सब कुछ सच हुआ है अब तक। तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि एक कार्टून सीरीज फ्यूचर को प्रिडिक्ट करे। उसका जो क्रिएटर है वो कहते हैं कि वो टाइम ट्रैवलर है। The Simpsons. Until recently when I watched it again and something just blew my mind. सिम्पसन्स ने फिर से एक प्रेडिक्शन कर दी जो सच होगी। द सिम्पसन्स कार्टून 1989 में बनने वाली कार्टून की एक सीरीज है जिसे कार्टूनिस्ट, राइटर और एनिमेटर मैट ग्रोनिंग ने बनाया था। इसकी पहली सीरीज ही 771 एपिसोड्स के साथ ब्रॉडकास्ट की गई, जो कार्टून इंडस्ट्री के सबसे लंबी चलने वाले कार्टून है। इस कार्टून की कहानी शादीशुदा जोड़े होमर और उसके बीवी बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है। सिम्पसन्स अपने जोक्स, शॉर्ट स्टोरीज और कैरेक्टर की वजह से काफी पॉपुलर हुआ। इस कार्टून में बताई जाने वाली चीजें, डायलॉग्स और फ्यूचर में होने वाले वाकयात की प्रिडिक्शन इसे कार्टून से कहीं ज्यादा बना देती है। इस कार्टून की हर एपिसोड तफरीह और मजाक की आड़ में कुछ न कुछ ऐसा बता जाती है जिसे दुनिया वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये सिर्फ एक कार्टून सीरीज है या कुछ पूरी इसरार जानकारियाँ। सिम्पसन्स कार्टून में दिखाए जाने वाले कई वाकयात अब तक हकीकत में हो चुके हैं। लोग ये देखकर हैरान हैं कि आखिर इस कार्टून में दिखाए जाने वाले वाकयात किस तरह से हकीकत बन सकते हैं। अब तक इस कार्टून में की जाने वाली 40 प्रिडिक्शंस बिल्कुल सही साबित हुई है, जबकि फ्यूचर के मुतालिक भी इस कार्टून ने बहुत सारी पेशनगोइयां की हैं, जो कि आने वाले वक्त में पूरी होंगी। ईयर 2002 में सिम्पसन्स की सीरीज 11 एपिसोड 17 में ये प्रिडिक्शन किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है। वाज़िया रहे कि सिम्पसन्स ने ये पेशनगोइयां तब की थी जब ट्रंप ना तो इतना ज्यादा मशहूर था और ना ही कोई ये सोच सकता था कि ट्रंप कभी अमेरिका का सदर बन सकता है। ठीक 14 सालों बाद ईयर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतकर अमेरिका का सदर बन जाता है। सिम्पसन्स कार्टून में दिखाई जाने वाली ट्रंप की विजुअल्स और इलेक्शन के बाद मंजरे आम पर आने वाली वीडियो फुटेज बिल्कुल सेम थी, जिसने लोगों के जहन को हिलाकर रख दिया। ईयर 2010 में सिम्पसन्स के सीजन 22 एपिसोड 1 में दिखाया गया कि बेंट होल्स्ट्रॉम नोबेल इनाम जीत चुके हैं और उन्हें ये इनाम इकोनॉमिक्स में मिला है। ठीक 6 सालों बाद और बिल्कुल वही नाम के साथ बेंट होल्स्ट्रॉम नामी शख्स को इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज दिया गया। जाहिर है कि इतनी एक्यूरेट पेशनगोई सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकती। इसके बाद से ही लोगों ने सिम्पसन्स कार्टून की प्रिडिक्शन को सीरियस लेना शुरू कर दिया। ईयर 1993 में भी सीजन 4 एपिसोड 21 में दिखाया गया कि दुनिया में ग्लोबल पेंडेमिक फैल चुका है और एक फ्लू दुनिया के हर कोने में तेजी से फैल रहा है और लोग इस महा बीमारी की जद में आ रहे हैं। सिम्पसन्स के इस एपिसोड में दिखाया गया कि ये महामारी जापान से चाइना और फिर वहां से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैल गया। ठीक 27 सालों बाद सिम्पसन्स की ये प्रिडिक्शन कोरोना वायरस की शक्ल में सच साबित हुई, जो चाइना के वुहान से फैला और पूरी दुनिया इस फ्लू की जद में आ गई। 1993 में ही सिम्पसन्स ने एक एपिसोड में 2 जर्मन मैजिशियंस को दिखाया था। एक स्टेज शो करते हुए उनका एक व्हाइट टाइगर बेकाबू हो जाता है, जो उन पर हमला करके उन्हें जख्मी कर देता है। हैरत की बात है कि 10 सालों बाद ईयर 2003 में वाकई ये हादसा लास वेगास में हुआ, जहां 2 मैजिशियन सिगफ्रॉइड और रॉय हॉर्न के साथ एक लाइव शो के दौरान एक हादसा हुआ, जिसमें सिम्पसन्स के उस एपिसोड की तरह ही उन पर एक व्हाइट टाइगर ने हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसके बाद से उनका कैरियर खत्म हो गया। सिम्पसन्स कार्टून की एक खौफनाक और हैरानकुन पेशनगोई 9/11 अटैक था। साल 1997 में सिम्पसन्स के द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एंड होमर एपिसोड में एक फोटो दिखाया जाता है जिस पर न्यूयॉर्क शहर का नाम $9 के साथ लिखा है, लेकिन गौर करने पर पीछे 2 बिल्डिंग्स नजर आती हैं, जो दरअसल 9/11 के मुतालिक मैसेज था और ये उस हादसे की तरफ इशारा था जो साल 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर हमला की शक्ल में हुआ था। 9/11 ट्रेजेडी के बाद सिम्पसन्स के फैंस के रोंगटे खड़े हो गए थे और जब इस शो के राइटर मिस्टर गियान से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हमने ट्विन टावर और न्यूयॉर्क को सिर्फ एक जोक के तौर पर इस्तेमाल किया था। 9/11 अटैक और वो एपिसोड सिर्फ एक कोइंसिडेंट था, लेकिन इतने सारे कोइंसिडेंट सिम्पसन्स कार्टून पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। सिम्पसन्स कार्टून की पेशनगोइयां सिर्फ पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर और वाकयातों हादसात तक ही महदूद नहीं है, बल्कि सिम्पसन्स ने साइंस की बड़ी दरियाफ्तों पर भी बहुत सारी पेशनगोइयां की हैं। ईयर 2012 स्विट्जरलैंड के जेनवा में साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा खोज किया जिसे गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। इसे हिग्स बोसोन भी कहा जाता है।
जो कायनात की पैदाइश के मुतालिक बहुत कुछ बताती है और शायद इस सदी का सबसे बड़ी दरियाफ्त है। लेकिन 14 साल पहले ही ईयर 1998 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में द गॉड पार्टिकल के मास को कैलकुलेट करके दिखा दिया गया था। उस वक्त किसी को भी ये मालूम नहीं था कि फ्यूचर में ये साइंस की सबसे बड़ी खोज का कैलकुलेशन है। साइंस के इतने बड़े एक्सपेरिमेंट और राज के बारे में 14 साल पहले ही एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कर देना और इसका पूरा फॉर्मूला बता देना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता और ना ही ये किसी मामूली टीवी शो का काम है। इसी तरह एंड्रॉइड मोबाइल, AI रोबोट, VR हेडसेट, वीडियो कॉल्स, मार्स मिशन और बहुत सारी पेशन गोइयां हैं जिसे सिम्पसन्स ने तब बताया था जब लोग उन चीजों के मुतालिक सोच भी नहीं सकते थे। सिम्पसन्स कार्टून ने फ्यूचर के मुतालिक भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस की हैं जो अब तक वाज़ेह नहीं हुई हैं और जिनके सच होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। हालातों वाक़यात इस जानिब इशारा करते हैं कि सिम्पसन्स की वो पेशन गोइयां भी बहुत जल्द सच साबित होंगी। ईयर 2015 में ब्रॉडकास्ट होने वाली एक एपिसोड में सिम्पसन्स का कैरेक्टर होमर कुछ वक्फे के लिए एक रास्ते से गुजरता है जिस पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है। उसमें ट्रम्प 2024 लिखा होता है। मुमकिन है कि सिम्पसन्स ने ये प्रिडिक्ट किया है कि 2024 में डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा अमेरिका का सदर बनेगा। अमेरिकन मीडिया की माने तो इस दफा अमेरिकन इलेक्शन में बाइडेन के जीतने के चांसेस बहुत कम है और लोगों की एक बड़ी तादाद ट्रम्प को सपोर्ट कर रही है। 1987 की एक एपिसोड में सिम्पसन्स ने ये दिखाया था कि वर्ल्ड वॉर 3 साल 2024 में हो रही है। मिडल ईस्ट के हालात देखकर ऐसा मालूम होता है कि आज दुनिया आलमी जंग के सबसे ज्यादा नजदीक है। रूस, यूक्रेन और इसराइल ईरान जंग देखने के बाद आज ऐसा महसूस हो रहा है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। ईयर 2018 की एक एपिसोड में सिम्पसन्स लिजा बताती है कि 2051 में गवर्नमेंट लोगों को मार्स पर जाने के लिए दस्तखत करवा रही है और लोग वहाँ बसने की तैयारियां कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में मार्स पर जाने के लिए कई मिशन रवाना किए गए हैं और नासा ने भी मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने की बात कही है। सिम्पसन्स ने एक नहायत ही अजीबोगरीब और डरा देने वाली प्रेडिक्शन भी कर रखी है जिस पर शायद ही हम इंसान कभी भरोसा करें। सिम्पसन्स ने बहुत सारे एपिसोड में ज़ोंबी एपोकलिप्स भी दिखाया है जो एक फास्ट फूड वायरस से फैलता है और लोग खूंखार ज़ोंबी बन जाते हैं। अगर सिम्पसन्स की ये पेशन गोई सच साबित होती है तो ये इंसानी तारीख का सबसे खौफनाक फ्लू साबित होगा जिससे शायद इंसानियत का वजूद भी मिट सकता है। ये बात तो साफ है कि सिम्पसन्स के एपिसोड मज़ाहिया कहानियां नहीं है बल्कि आलमी सतह पर होने वाले तमाम वाकयात और जंगों की ब्लूप्रिंट है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि सिम्पसन्स कार्टून दरअसल कोई आम कार्टून नहीं है बल्कि इसे लिखने वाला कोई ऐसा शख्स है जो किसी बड़े मंसूबे पर अमल कर रहा है और दुनिया में होने वाले तमाम हादसात दरअसल प्री प्लान्ड मंसूबा थे जिसे किसी शख्स ने पहले ही पढ़कर कार्टून की शक्ल दे दी। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल कनीज़ फातिमा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल कनीज़ फातिमा। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।